गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई, जिसकी समय अवधि अब खत्म हो चुकी है। यानी कि गुरमीत राम रहीम अब रोहतक की सुनारिया जेल में कर चुका है सरेंडर। अभी तक सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में 40 दिन गुरमीत राम रहीम ने बिताए, अपने अनुयायियों को संबोधित किया, निर्देशित भी किया और साथ ही आह्वान भी करता हुआ नजर आया। और किसी भी कैदी के पास होता यह है कि 91 डेज यानी कि 91 दिन का समय होता है एक साल में। पैरोल और फरलो मिलाकर कोई भी कैदी एक साल में 91 दिन तक जेल से बाहर रह सकता है। और इस पैरोल के खत्म होने के साथ ही गुरमीत राम रहीम के जो 91 डेज थे वो भी पूरे हो चुके हैं, यानी कि जो उसके 91 दिन थे जेल से बाहर रहने के वो भी पूरे हो चुके हैं। सीधे तौर पर 2025 में अब गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर नहीं आएगा, यानी कि अब 2026 में ही उसकी पैरोल या फिर फरलो देखने को आपको मिल सकती है। 2025 में तो नहीं मिलेगी। एक ऐसा प्रश्न आम जनता के मन में उठता है और आपके मन में भी होगा कि गुरमीत राम रहीम को आखिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों क्यों एक आम कैदी को इतनी पैरोल और फरलो नहीं दी जाती। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, वाजिब क्वेश्चन है, क्योंकि कैदी तो देखिए राम रहीम भी है, 2017 से जेल में बंद है, गंभीर आरोप उस पर लगे और उसके बाद उसे जेल हुई। 2017 से सुनारिया जेल में बंद है और उसके बाद बात अगर करें तो बेहद ज्यादा पैरोल और फरलो भी उसे मिली, जो जिसके बाद अब एक लोगों के मन में प्रश्न भी है कि यहाँ पर आम जो कैदी होते हैं, दूसरे कैदी होते हैं, उन्हें हालांकि इतनी बार पैरोल या फिर फरलो क्यों नहीं दी जाती। तो बात अगर करें 2017 से राम रहीम सुनारिया जेल में बंद है और 6 अगस्त को वो बाहर निकला जेल से और अब उसकी जो पूरी अवधि है 40 दिन की वो पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में 2025 में तीसरी बार जेल से ये बाहर आया था अब की बार गुरमीत राम रहीम। इससे पहले बात अगर करें तो फरवरी और अप्रैल में 21-21 दिन की उससे फरलो मिली थी और अब तीसरी बार ये 40 दिन की पैरोल उसे मिली और टोटल बात अगर करें तो उसके जो दिन है वो पूरे हो गए। तो वहीं अब ऐसे में 40 दिन की पैरोल के साथ ही अब एक प्रश्न भी आम जनता के मन में कि आखिर राम रहीम पर इतना मेहरबान शासन प्रशासन आखिर क्यों रहता है। ऐसे में बात अगर करी जाए तो राम रहीम को लेकर एक और बात यहाँ पर कि जब आरोप इतने गंभीर हों तो दूसरे कैदियों के मुकाबले उसे क्यों एक वीआईपी ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। इतनी बार वो जेल से बाहर आ चुका है, इतनी बार उसे पैरोल और फरलो मिल चुकी है, तो ये एक सवाल निशान खड़े करता है। अब ऐसे में बात अगर करें तो इस पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद सोमवार को हरियाणा नंबर की 2 निजी गाड़ियों में सिरसा डेरा से जो काफिला है वो सुनारिया जेल पहुंचा। एक गाड़ी में गुरमीत राम रहीम था और हनीप्रीत दान सिंह व चालक राजा सिंह सवार थे और दूसरी गाड़ी में प्रीतम चरण सिंह, वकील हर्ष अरोड़ा और साथी डॉक्टर पी आर नैन और चालक वजीर सिंह। ऐसे में अब बात इसी बात की है कि यहाँ पर क्यों एक आम कैदी को ये 91 दिन नहीं मिलते, 91 डेज। एक बात अगर करें तो नॉर्मल कैदी को क्यों नहीं मिलते। अगर किसी भी व्यक्ति को जेल हो जाती है तो देखने को तो यही मिलता है कि जेल में उसे रखा जाता है। पैरोल और फरलो बहुत ज्यादा रेयर टू रेयर आपको केस में देखने को मिला कि किसी आम कैदी को 40 दिन की पैरोल मिल गई हो, 21-21 दिन की फरलो मिल गई। लेकिन अब गुरमीत राम रहीम के केस में ऐसा नहीं है। गुरमीत राम रहीम का केस इस तरीके से है कि चाहे बात पैरोल की आप कर रहे हैं, फरलो की बात आप कर रहे हैं, तो बार बार उसे ये जब चीजें मिलती हैं तो एक कहीं ना कहीं एक आम लोगों के मन में प्रश्न तो उठता है कि आखिर क्या रीजन है। अब कहने को तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस चीज की भी है कि इलेक्शन के दौरान गुरमीत राम रहीम को जो है वो पैरोल और फरलो दे दी जाती है। तो बात अगर करें अब 40 दिन की पैरोल पूरी हो चुकी है गुरमीत राम रहीम की। इसके बाद अब गुरमीत राम रहीम सरेंडर कर चुका है, यानी कि 2025 में तो अब गुरमीत राम रहीम जो है वो जेल से बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि 2026 से पहले तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब 2000 जो 25 की अवधि थी 91 दिनों की पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में गुरमीत राम रहीम को लेकर यही सवाल रहते हैं सभी के मन में कि आखिर हाउ इज इट पॉसिबल कि एक नॉर्मल कैदी को तो इतना मिलता नहीं है, गुरमीत राम रहीम पर इतना शासन प्रशासन क्यों मेहरबान रहता है। अब इसे लेकर भी सवाल है और क्या एक नॉर्मल कैदी को भी 91 दिनों के लिए इस तरह से जो फरलो और पैरोल है प्रशासन की तरफ से दी जानी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।